ट्रैवल कल्चर्स ऑफ इंडिया करके एक टॉपिक था। उसमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भेल्स, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ महादेव पौड़ीज, किनशिप पैटर्न ऑफ महादेव पौड़ीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस सिस्टम ऑफ महादेव पौड़ी। ये हमने पूरा किस पढ़ा। अरे एथनो आर्कियोलॉजी क्या होता है? एथनो आर्कियोलॉजी वर्ड आई हर्ड व्हेन आई जॉइंड आर्कियोलॉजी। मैं आपको अरे ये सिंपली मतलब ये ट्रैवल, ये एग्जांपल दूं। ट्रैवल कल्चर से मतलब पढ़ने में क्या फायदा? इतना आर्कियोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूँ। विद्यार्थी रहे दूसरे विद्यार्थी विनोद अग्रवाल, विनोद अग्रवाल किसी चीज में हाथ डाल देते थे, किसी भी चीज उनको तो वो एनआईडी है वहाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, तो प्रीमियर उसको उन्होंने कहा कि साहब उसको एंथ्रोपोलॉजी समझ डिजाइन को जानना चाहिए। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा संकी आदमी था, मैंने कहा छोड़िए ना डॉक्टर साहब, मेरा जरा चलता था, छोड़िए जिसको ये उसका देखे ये सब उसको से ये सब गाँव से क्या लेना देना, जिसको मतलब ही नहीं है। उसी में क्या होगा, एनआईडी में एक प्रोफेसर थे वो मेरे काफी अच्छे छोटा भाई की तरह, वो हो गया जो उनके एक नया कोर्स डेवलप होता है उसके वो चेयरमैन हो गए न्यू कोर्सेज के। वो आए, बोला भाई साहब आपको ये कोर्स एक विनोद अग्रवाल करते थे। हमने कहा क्या करते थे? तो लेक्चर देते थे। हमने कहा यार उसका कोई मतलब नहीं है। बोला कि ठीक है वो सब मानते हैं, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ आपको करना है। मैं गया उनसे बात किया, मैंने कहा एक मॉड्यूल दिया इथनोग्राफी ऑफ डिजाइन। अरे वाह, हाँ ईयर की बात है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसरो में था तो मैं 1991, 92, 93 पायनियरिंग वर्क। 3 साल मैं वहाँ लेक्चर देता था। 2 दिन तो लेक्चर दिया, 3-4 सेशन, 5 सेशन। उसके बाद उसको एक दिन ट्राइबल म्यूजियम में ले जाकर के, वहाँ म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम में एक दिन दिखाया उसको। उसके बाद उनकी बस से 17 स्टूडेंट्स और 2 फैकल्टी मेंबर, एक वो और एक मैं। अब 17 में तो लड़कियां भी हैं, तो एक हमने अपने सीनिक डिजाइनर की हमारे स्टूडियो था उसकी, हमने कहा कि चला के लिए लड़की को कौन सा वाले बन, तो वो 3 हम और सकल बन गया। हम लोग थे जो मध्य प्रदेश का, आपको भी पता होगा, अलीराजपुर का एक जगह है कठीवाड़ा, मोस्ट काठियावाड़, मतलब डीप ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइबल्स का। वहां गए और वहां 4 दिन है। काठियावाड़ी कठीवाड़ा, कठीवाड़ा तो वो उसका राजस्थान का डीप ट्राइबल। अब इनकी करना है फील्ड वर्क तो चलो यार, उनके चूंकि हम गवर्नमेंट में थे तो हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफ इसका फॉरेस्ट ऑफिसर को कहा तो सपोर्ट चाहिए। फॉरेस्ट से मेरा काफी काम होता था, तो उसने कहा कि हमको एक कठीवाड़ा में एक छोटा सा सबसे जो कमरे हैं उस पर हमने कहा बस हमको उतना सा काम चल रहा है। गए, अब लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, तो जैसे ही हमारी बस रुकी और सामान उतार रहे थे तो देखा कि जैसे मुरंड पे 5-6 बच्चे हाफ मीटर पहले हुए, बनियान पहले हुए, यूनिफॉर्म पहने। क्या मेरा को तो मालूम पड़ा कि वो वहाँ ट्राइबल स्कूल है, रेसिडेंशियल। बाकी लोग सामान उतार रहे थे, मैं और वो फैकल्टी मेंबर हमने कहा चलिए इसके स्कूल चलते हैं। स्कूल गए, एक टीचर जो वार्डन टाइप का था, बोला सर आप बात करिए पहले। हमने कहा कि नहीं, हमको चाहिए गांव में से कौन बच्चा आया अब जो हिंदी बोल सकता है। इसने कहा मेरे प्रिंसिपल से बात की, फिर हम लोग प्रिंसिपल के यहाँ चले गए, बहुत कैसे करते रहते। वो भी चल लाचार, तो गवर्नमेंट के थ्रू आया है तो लगे ठीक है। बच्चों को लेके मैं और सवेरे एक लेडी मिल गई जो खाना में मदद करती थी, जितना बन गया नाश्ता खा लिया, बाकी पैक कर लिया सब्जी। 4 दिन के बाद उन लोगों ने क्या किया, आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किया ना, और उसके बाद एनआईटी ने एक एग्जीबिशन क्रिएट किया ट्राइबल हट का। अमेजिंग, क्योंकि तो क्रिएटिव आदमी थे ना, अमेजिंग। किसी बीच में इसरो के चेयरमैन आए, तो इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हमें भी देखना है, मैं जा रहा हूँ, इनको मैंने ले जाना पड़ेगा क्या था। तब तक हम लोगों ने उनको कहा कि साहब आप वो सामान लेकर के यहाँ आ जा, कि चेयरमैन तो वहाँ नहीं जाएंगे। बात क्या इतना बढ़िया मेरे
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब लेकर के आया। और तब से मैं 3 साल लगातार किया। एक बड़ी बस थी उनकी, उसमें अब लड़कियां नहाए कैसे, उन्होंने कहा बाकी लोग नहीं, औरतें क्या कैसे नहाती हैं, तो हेजिटेशन है यार। तो उसको बस को थोड़ा इस तरह से ढलान पे लगा दिया, 2 लड़की बाहर रहती थी गार्डिंग के लिए, और 2 लड़की भीतर नहाती थी बाल्टी में के। रात में मजा आया कि हम लोग, एक बड़ा सा हॉल था, तो उधर लड़की और उधर लड़के, और हम और को अली से बाहर बेंच पे सोए हुए, चिल्लाहट आ रही है, क्या हुआ? वो सर समथिंग इज फ्लाइंग, मालूम हुआ कि बैग पर फ्लाई कर रहा है। रस्ते से आगे एक लड़की को भाई गए वो PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो भाई साहब, एक आदमी जब मुझे देखा ये आदमी है आ रहा है जीप की, तब गए तब वो अपना धोती से करके बटन उटन बाहर दौड़ा कपाल तक। हमने कहा डॉक्टर साहब कहाँ है? तो मुझे लगा लड़की को कहीं रस्ते में हत्यारे हाथों, मतलब अभी थे यहीं पर। हमने कहा ठीक, बोला देखो अल्लाह, ऐसा लगे कि जैसे कुर्सी में घुस गया क्या है। मालूम हुआ तब हम बोला कि बताओ कहाँ है, तब था बोलता है कि नहीं सर वो तो जड़िया पड़ा बगल का टाउन में है, वहाँ गए हैं मीटिंग में। हमने कहा जड़िया पड़ा कहते हो, तो मैं जीवन में जा रहा हूँ। तब पता चला कि भाई साहब तो छुट्टी पे हैं। ये ले उठाते हैं, ऐसा एक छुट्टी तो बारी बारी उठा देते हैं। हाँ, तो प्राइमरी चारों बराबर है, कुछ फर्क है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो स्थिति होती है, टेस्ट कीजिए कुछ अलग लगेगा। जरूर अलग है। मैं पकड़